हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो 10 बजे की जो क्लास होती है वो सामाजिक अध्ययन की होती है। और सामाजिक अध्ययन में अब तक हम लोगों ने पूरा बहुविकल्पीय प्रश्न कर लिया और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और आज की क्लास में हम वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो पहला जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करने से पहले जितने बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा तथा कब हुई थी? आपका जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है पूछ रहा है कि कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी। ठीक, तो देखिएगा 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी, जो कि 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो गया था। कहने का मतलब है 1875 में इसकी स्थापना हुई थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये किसी और नाम से स्थापित था, बट उसके बाद 1920 में क्या हुआ कि वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो गया। पहले है आपका तो मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम पे था, फिर 1920 में ये क्या हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी? ठीक, आपकी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी जो स्थापना है वो आपके 1885 में हुई थी ए ओ ह्यूम के द्वारा। क्लियर, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? ये क्वेश्चन आपसे बार बार बना है। थियोसोफिकल सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ की गई थी? ठीक है, तो 1789 ईस्वी में अमेरिकन कर्नल हेनरी अल्काट एवं रूसी महिला ब्लावेटस्की ने न्यूयॉर्क में आपके थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी तथा इसके संस्थापक कौन थे? ठीक, आपसे प्रश्न में पूछ रहा है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे। ठीक है, देखिएगा, तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में हुई थी और जो इसके संस्थापक है ना वो आपके केशव चंद्र जी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? आपसे प्रश्न में पूछ रहा है कि आपका जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान दीजिएगा कब हुई थी, आपके 1916 ईस्वी में बीएचयू जिस नाम से आप लोग जानते हैं। ठीक है, आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उसकी स्थापना 1916 में हुई थी। एक चीज यहाँ पे देख लीजिएगा, जो प्रार्थना समाज है ना यहाँ पे संस्थापक केशव चंद्र जी दिए हैं, लेकिन आपका यहाँ पे आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे दो लोगों ने मिलके किया था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ठीक, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर अंग्रेज जनरल कोडायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। ठीक, और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है, जमुनालाल बजाज ने आपके राय बहादुर और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। आपका जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो अमृतसर में जो है एक स्थान है, वहां पे आपकी जो होता है, एक नाम नहीं याद आ रहा, लोहड़ी आई थिंक होता है वैसाखी के दिन। ठीक, वहां पे एक बहुत विशाल मेला लगता है, तो वहां पे जो है उसी जगह पे जो सतपाल और सैफुद्दीन जी हैं उनकी गिरफ्तारी हुई थी, तो उसी के विरोध में वहां पे प्रदर्शन हो रहा था। तो उस समय आपके जो अंग्रेज के अधिकारी थी जनरल कोडायर, उन्होंने वहां पे निहत्थे लोगों पे क्या कर दी, अंधाधुंध गोलियां चला दी।
ठीक, तो यही आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड है। मुख्य है कि कब हुआ था, क्या स्टोरी थी, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में। और जब ये हत्याकांड हुआ ना, तो इसके विरोध में आपके जो महात्मा गांधी जी हैं, इनको जो कैसरे हिंद की उपाधि मिली थी, उनको महात्मा गांधी ने उसको जो है वापस कर दिया। जमनालाल बजाज जी ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सर की उपाधि वापस लौटा दी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। रामकृष्ण मिशन के कार्य लिखिए। रामकृष्ण मिशन के क्या कार्य हैं, उसको लिखिए। तो पहला है आपका, रामकृष्ण मिशन ने मानव जाति की सराहनीय सेवा की थी। यानी जो आपके रामकृष्ण मिशन ने क्या किया था, मानव जाति की सराहनीय सेवा की थी। ठीक है, अगला है आपका, इस मिशन के माध्यम से देश भर में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की गई थी। ठीक, देश विदेश में भारतीय संस्कृति का क्या हुआ था, प्रचार भी किया गया था। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, रोलेट एक्ट क्या था। तो जो रोलेट एक्ट है ना, ये ब्रिटिश के द्वारा पारित किया गया एक कानून था, जिसमें शक के आधार पे भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक, और आप क्या बोलते हैं, बिना वकील बिना दलील के कह सकते हैं कि ये चीजें उसमें थी कि आप मतलब कि शक के आधार पे क्या है, भारतीयों को जो है गिरफ्तार कर दिया जाएगा। ठीक, और बिना अपील बिना वकील कुछ करके एक है इस पे। ठीक है, चलिए अगला है आपका, असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया था, इसके क्या कारण थे। तो देखिएगा, महात्मा गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चलाया था। इसके मुख्यतः दो कारण थे। ठीक है, तो पहला कारण ये था कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाए गए रोलेट एक्ट का विरोध करना। ठीक, यानी कि जो असहयोग आंदोलन था वो 1 अगस्त 1920 को चलाया गया था, और इसको चलाने का कारण ये था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो रोलेट एक्ट लाया गया था उसको अब विरोध करना। ठीक, और दूसरा ये था कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसका विरोध करना। ठीक, असहयोग आंदोलन इसीलिए लाया गया था कि जो रोलेट एक्ट है उसके अपोजिशन में, और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका, साइमन कमीशन क्या था, उसका विरोध क्यों हुआ। ठीक, तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। इसे व्हाइट मैन कमीशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सारी पूरी तरीके से सभी अंग्रेज ही थे। ठीक, इसमें भारत के कोई भी सदस्य नहीं थे। ठीक, तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया था। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। यह कमीशन पूरी तरह अंग्रेजी कमीशन था, यानी इसमें भारत के कोई सदस्य नहीं थे। इसमें भारतीय सहमति नहीं थी। ठीक है, फलतः कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित कर इसके विरोध का निर्णय लिया। ठीक, 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए, और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। जो साइमन कमीशन आया था उसको वापस मतलब उसके अपोजिशन में आपके प्रदर्शन किए गए, क्योंकि उसमें कोई भी भारत का सदस्य नहीं था। तो इस टाइम पे जब विरोध होता है इसके अपोजिशन में, तो वहां पे क्या होता है कि अंग्रेजों की तरफ से जो पुलिस है उन्होंने लाठी चार्ज किया, और जो आपके लाला लाजपत राय हैं उनको उनके सर पे चोट लगती है, जिसकी वजह से वो घायल हो जाते हैं और बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। ओके, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, 1857 ईस्वी की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो 1857 ईस्वी की जो क्रांति है वो 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, कहाँ से, मेरठ से, और 10 मई 1857। अगला प्रश्न है आपका, 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम के 4 प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए। ठीक, कोई भी आप 4 लिख सकते हैं जो कि 1857 के संग्राम में शामिल थे। ठीक, तो तांत्या टोपे, नाना साहब, मंगल पांडे, और आपके बहादुर शाह जफर। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, मंगल पांडे कौन थे। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई। ठीक, तो जो मंगल पांडे हैं वो बैरकपुर छावनी के सैनिक थे। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक सैनिक ने, ठीक है, बैरकपुर में क्या हुआ कि
जो कारतूस बनाया था अंग्रेजों ने, ठीक, तो उसमें गाय की चर्बी वगैरह था, ऐसा लोगों का मानना था। तो जब ये बातें फैलती हैं तो मंगल पांडे ने इनका क्या किया, विरोध किया और उसको मुंह से खींचने के लिए मना कर दिया, क्योंकि जो वो कारतूस था ना उसको मुंह से खींच के खोलना था। तो जब उन्होंने इसका विरोध किया, और तो उसके बाद क्या होता है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दी जाती है। ठीक, तो मंगल पांडे आपके कौन थे, बैरकपुर के छावनी के एक सैनिक थे। ठीक, उनको फांसी इसलिए दी जाती है क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा जो चर्बी बना सॉरी जो कारतूस बनाए गए थे, उनको मुंह के द्वारा खींच के उसका इस्तेमाल करना था। बट बात यहाँ पे फंसती ये है कि लोगों का ऐसी बात फैल गई थी, या ये सत्य भी है कि उसमें गाय की चर्बी व सुअर की चर्बी मिलाया गया था। तो ये बातें जब सैनिकों को पता चलता है तो उसमें से मंगल पांडे जी उस मतलब कारतूस को प्रयोग करने से वो मना कर दिए। और इसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने इसका विरोध भी किया, जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 8 ऑफ अप्रैल 1857 ईस्वी को उनको फांसी दे दी गई। ओके, इतना क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका, 1857 ईस्वी में बैरकपुर छावनी में दो ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करने वाले सैनिक कौन थे? तो मंगल पांडे जी जो हैं, यही हैं जो कि बैरकपुर छावनी में उन्होंने दो अंग्रेज के अधिकारियों की हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह जफर कौन थे? तो देखिएगा, आपके जो बहादुर शाह जफर है ना, ये मुगल सम्राट के, ठीक है, और दिल्ली के शासक जो है बहादुर शाह जफर, ये अंतिम शासक थे। ठीक, अगर आपसे पूछता है कि मुगल सम्राट के अंतिम शासक कौन है, तो या फिर ये पूछता है बहादुर शाह जफर कौन है, तो आप यही बताएंगे कि मुगल सम्राट के जो अंतिम शासक थे या अंतिम सम्राट थे, वो आपके बहादुर शाह जफर थे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, तांत्या टोपे कौन थे और तांत्या टोपे को फांसी कब दी गई? तो जो तांत्या टोपे थे, इनका वास्तविक नाम जो है वो है रामचंद्र पांडुरंग। ठीक, 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों के द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। क्लियर है। आते हैं आगे। थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित हुआ था? तो देखिएगा, थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत के अड़यार चेन्नई में स्थापित हुआ। श्रीमती एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी जो 1893 ईस्वी में थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी। आप लोगों को मैंने बताया था स्टार्टिंग में, तो अमेरिका में आपके जो दो लोग थे उन्होंने स्थापना की। बट उसके बाद जो थियोसोफिकल सोसाइटी है, जब वो भारत में आता है तो उसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो आपके चेन्नई में बनता है। और जो आपकी एनी बेसेंट जी थी, वो आपकी आयरलैंड की थी, आयरिश महिला थी, यानी वो आयरलैंड की रहने वाली थी। और 1893 ईस्वी में ये आपके थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बन जाती हैं। स्थापना पूछेगा तो अलग, अध्यक्ष ही। ठीक, अभी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आप सभी का। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के प्रमुख ग्रंथ का नाम लिखिए, इसकी रचना किसने की थी? ठीक, तो आर्य समाज के प्रमुख ग्रंथ का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक, जिसकी रचना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। अगला प्रश्न है आपका, दादा भाई नौरोजी कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी जो है वो उग्रवादी दल के नेता थे। ठीक, तो देखिए आपका अति लघु उत्तरी है, तो 1 नंबर का प्रश्न है, तो आप ज्यादा डिटेल लिखेंगे तो आपका टाइम जाएगा, फिर आप लघु उत्तरी पे टाइम नहीं दे पाएंगे, है ना, क्योंकि 2 घंटे में आपको कम से कम 40 क्वेश्चंस करने होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म जो है वो 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के एक निर्धन परिवार में हुआ था। 1905 में इन्होंने भारत सेवक समाज नामक संस्था की स्थापना की थी और 1915 ईस्वी में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, बात आई समझ में। अगला प्रश्न है आपका, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? ठीक, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो 4 मार्च 1921 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ठीक,
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक, अगला प्रश्न है, द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जिन्ना ने गांधी जी पर हिंदू राज्य स्थापित करने का आरोप लगाकर सांप्रदायिकता को भड़काते हुए द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इतना क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? ठीक है, तो देखिएगा, भारत के वर्तमान स्वरूप की, ठीक है, परिकल्पना, उसकी आधारभूत वैचारिक संरचना, एक मिनट रुकिएगा, तो देखिएगा चीजों को समझते हुए चलिएगा। भारत के वर्तमान स्वरूप की परिकल्पना, उसकी आधारभूत वैचारिक संरचना, ठीक है, पद्धति, दिशा निर्धारण, सभी कुछ महात्मा गांधी के कारण संभव हुआ है। भय, संदेह एवं कमजोरियों से देश को मुक्त करके अभूतपूर्व शक्ति का संचार करके गांधी जी ने नव भारत का क्या किया? निर्माण किया था। ठीक है, इसलिए उनको राष्ट्रपति कहा जाता है। सर्वप्रथम इन्हें राष्ट्रपति कहकर सुभाष चंद्र बोस जी ने संबोधित किया था। अब अगला प्रश्न है आपका, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्म हुआ था वो 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक, तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे आपके कैनिंग जी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम पर लिखी गई सरकारी किताब कौन सी है? तो 1857 का स्वातंत्र समर ये बुक है, और जो उसके लेखक हैं वो है आपके विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। ठीक, अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का जो नाम था वो था आपके नरेंद्र नाथ। ठीक, क्या था? नरेंद्र नाथ। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय भारत का जो वायसराय था वो आपके लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1911 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित दिल्ली दरबार में इंग्लैंड का कौन सा सम्राट सम्मिलित हुआ था? तो जो आपका इंग्लैंड का सम्राट सम्मिलित हुआ था 1911 के जो है दिल्ली दरबार में, वो आपका जॉर्ज पंचम थे। कौन? जॉर्ज पंचम। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो चौरी चौरा का जो कांड हुआ था वो आपके असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। अगला प्रश्न है, किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चीजें बहुत सटीक पूछेगा, सटीक क्वेश्चन पूछेगा। जो पॉइंट वाइज बिल्कुल अच्छे से पढ़ा रहेगा वही क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य राष्ट्र होते हैं? इसको मैंने बखूबी आप लोगों को पढ़ाया था कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें जो है आपके कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 आपके स्थायी सदस्य होते हैं और जो 10 है वो आपके अस्थायी राष्ट्र होते हैं। कि ये जो आपके 15 सदस्य हैं ना, ये देश के मतलब कि कहने का मतलब है 5 राष्ट्र के, 5 आपकी स्थायी है और जो 10 है वो आपके अस्थायी हैं। ठीक है, 10 जो है वो क्या है? अस्थायी है। अभी अगर आपको याद हो तो आप लोग फटाफट बता दीजिए। ठीक है,
आप लोग फटाफट बता दीजिए कि जो आपके 5 स्थाई है वो है कौन कौन से। आपके जो 5 स्थाई है वो है कौन कौन से, मैंने आप लोगों को 2-3 बार रिवाइज कराया था, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, आपके संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, फ्रांस और चीन, ये आपके जो 5 है ना वो स्थायी सदस्य हैं। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, मिड डे मील योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो जो मिड डे मील योजना है वो आपकी जो शुरू की गई थी वो आपके 1995 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो देखिएगा, सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती है ना उससे क्या होता है, स्किन को कैंसर होने का खतरा होता है। ठीक, यानी कि सूर्य से जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेज आती है जो कि बहुत हानिकारक होती है, यूवी रेज जो होती है वो हमारे क्या होता है, हमें नुकसान करता है, वो त्वचा का कैंसर रोग होता है। अगला प्रश्न है, नदियों में जल प्रदूषण की माप किससे की जाती है। तो नदियों में जो जल प्रदूषण की माप की जाती है वो आपके बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी से की जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत का लिंगानुपात है वो आपका 940 है। ठीक। अगला प्रश्न है आपका, वीटी कल्चर क्या है। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, वीटी कल्चर क्या है। तो देखिएगा, जो वीटी कल्चर है ना ये आपके अंगूर से संबंधित है। ठीक, अंगूरों की जो अंगूर की जो खेती होती है, या फिर अंगूरों का जो पोषण देख रेख सारी चीजें आती हैं, अंगूरों का अध्ययन कह सकते हैं, अंगूरों की खेती का अध्ययन कह सकते हैं। तो अंगूर से संबंधित उद्यान विज्ञान की एक शाखा है। इसमें अंगूर की बुआई, पोषण, देख रेख एवं फल उत्पादन का अध्ययन कराया जाता है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है। तो जो भारत है ना वो पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, आपका जो भारत है वो पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दो असफलता के कारण बताइए। तो 1857 की विद्रोह के जो दो असफलता के कारण थे वो पहला यही था कि स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों के पास सैन्य सामग्री का अभाव था। ठीक, और स्वतंत्रता संग्राम में कुशल नेतृत्व का कमी था। ठीक, और आपके जो अन्य राजा थे उनका मतलब एकता नहीं थी, यूनिटी नहीं थी। ठीक है, ये सारी चीजें थी। तो देखिएगा, आज हम लोगों ने लगभग 83 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो जो बच्चे रेगुलर क्लास लिए हैं उनके लिए इजी है ना। कुछ क्वेश्चंस नए निकल के सामने आ रहे हैं तो उसके बारे में यहाँ पे आपको कवर करा दिया जा रहा है। ठीक है, तो देखिएगा ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं अब कल की क्लास में। जो कल की क्लास होगी ना वो अति लघु उत्तरी की लास्ट क्लास होगी। तो क्लास को भी यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, चैनल पे जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, सभी को थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।